अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग माहितुल अमराज उमूमी यानी जनरल पैथोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ द हेमरेज। हेमरेज जिसे हम लोग नस्फुद्दम या जिरियानुद्दम कहते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग हेमरेज की डिफिनीशन पढ़ेंगे और जो डिफरेंट आर्गन्स में जो हेमरेज हो रहा है या ब्लीडिंग होती है उसके क्या नाम है, अलग अलग आर्गन्स के हिसाब से वो हम लोग पढ़ेंगे आज। और दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में हम लोग उसके उसकी इटियोलॉजी यानी उसके असबाब और उसके असरात की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेमरेज। हेमरेज हेमरेज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन की कि हेमरेज हेमरेज जिसे हम लोग ने बात की थी, इसे हम लोग कहते हैं क्या? नज़फुद्दम। नज़फुद्दम नज़फुद्दम नज़फ अद्दम। और जिसे हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं जिरियानुद्दम। जिरियान अद्दम, नस्फुद्दम या जिरियानुद्दम, हेमरेज। हेमरेज है क्या? सबसे पहले हम लोग उसकी डिफिनीशन की बात करें, तारीफ की, कि हेमरेज इज द स्केप ऑफ द ब्लड। हेमरेज क्या है? इट इज द स्केप ऑफ द ब्लड। स्केप, स्केप ऑफ द ब्लड। स्केप का मतलब बाहर निकल आना। स्केप ऑफ द ब्लड कहां से? फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो डिफिनेशन इज वेरी सिंपल कि ब्लड वेसल्स से ब्लड का बाहर आ जाना, स्केप कर जाना, दैट इज द हेमरेज। नज़फुद्दम के भी यही माने हैं कि उरूक दमविया से दम का बाहर आ जाना। जिरियान के माने होते हैं किसी चीज के बहने के, निकलने के या जारी होने के। तो जिरियानुद्दम यानी खून का बहना, खून का बाहर निकल आना। कहां से? उरूक दमविया से। तो दिस हेमरेज, जो ब्लड बाहर आया, दैट इज नोन एज द ब्लीडिंग। तो दिस ब्लीडिंग में भी एक्सटर्नली, हाँ, यानी एक्सटर्नल हो सकता है, फ्री सरफेस से आपने देखा कहीं चोट लग गई, कहीं कट गया, बाहर निकाला या ब्लड। और इट मे बी इंटरनली। तो ब्लीडिंग या तो एक्सटर्नली हो सकती है या इंटरनली हो सकती है। एक्सटर्नली कहां? फ्री सरफेस पे है। इंटरनली कहां कहां हो सकती है? इट मे बी इनटू द डिफरेंट सीरस कैविटीज। इट मे बी इनटू द different serous cavities. For example, in the peritoneum, different serous cavities. Into the different serous cavities. For example, it may be into the peritoneum. It may be into the thorax. It may be into the pericardial sac. Pericardial या pericardium. When it is into the peritoneum, it is known as the hemoperitoneum. When it is into the thoracic cavity, it is known as the hemothorax. When it is into the pericardial sac, it is known as the hemopericardium. So it may be the different serous cavities, or it may be into the hollow viscous. What it means? द हॉलो विसरल ऑर्गन, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें हो सकती है। इसके अलावा इट मे बी इनटू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। तो दिस ब्लीडिंग मे बी एक्सटर्नली, बाहरी जाहिरी सरफेस पे हो सकती है, कट गया, ब्लड बाहर निकल आया, या इट मे बी इंटरनली डिफरेंट कैविटीज में हो सकती है। It may be into the hollow viscous, and it may be into the tissues, it may be into the skin and the mucous membrane. क्यों होता है ये? इसका एटियोलॉजी की बात तो बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन। और कहां कहां हो सकती, क्यों हो रहा है? कि इट इज ड्यू टू द ब्रेक ऑफ द इनटू द वॉल ऑफ द वेसल वॉल ब्रेक हो जा रही है। क्यों हो रहा है? ब्रेक हो जा रहा है इनटू द वेसल वॉल। ब्रेक इनटू द वेसल वॉल। क्यों?
इट मे बी ड्यू टू द ट्रामा, ट्रामा की वजह से हो सकता है, और ड्यू टू द डिजीज, ट्रामा और डिजीज दोनों वजह से हो सकता है। वेसल वॉल ब्रेक हो सकता है, उसकी वजह से ये हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। इफ द एक्स्ट्रा वास्टेशन ऑफ द ब्लड, एक्स्ट्रा वास्टेशन ऑफ द ब्लड occurs into the tissue, occurs into the tissue, अगर टिश्यू में हो रहा है, and that produce tumor like swelling, that produce tumor like swelling, that is known as hematoma, हेमेटोमा। अगर यानी जब टिश्यू में ब्लड अक्यूमुलेट आया और जमा हो गया, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग दिया, ग्रोथ हो गई, दैट इज नोन एज द हेमेटोमा। इसको हम लोग कहते हैं उर्दू में सोलाए दमविया, सोलाए दमविया सीन है, सोलाए दमविया, सीन लाम आयन है, सोलाए, सोला माने स्वेलिंग, ट्यूमर। कई बार देखा होगा आपने कि बच्चे गिर गए और यहां पर फूल गया, गुणम निकल आया, जिसे कहते हैं आम जबान में। व्हाट इज दैट? दैट इज द this hematoma, that is the accumulation of the blood within the tissues. जब एक्स्ट्रा वास्टेशन हो रहा है ब्लड का, into the large एक्स्ट्रा वास्टेशन हो रहा है into the skin and the mucous membrane, कहां पर हो रहा है? लार्ज एक्स्ट्रा वास्टेशन, लार्ज एक्स्ट्रा वास्टेशन ऑफ द ब्लड हो रहा है, कहां पर हो रहा है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, दैट इज नोन एज इकाइमोसिस, इकाइमोसिस। क्या हुआ कि ब्लड निकला, ब्लड वेसल्स बिलो द स्किन रप्चर हुई और ब्लड ज्यादा सा फैल गया। कई बार आपने देखा होगा कि किसी आदमी को चोट लग गई, गिर गया कोई, तो उतना हिस्सा नीला पड़ गया या काला पड़ गया, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द इरेगुलर, वहां पर स्पॉट आ गया इस तरह का, ब्लड डिपॉजिटेड इन बिटवीन द दिस बिलो द स्किन, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, एंड दैट इज नोन एज द इकाइमोसिस। इसे हम लोग कहते हैं तरफा, तरफा। तो ज्यादा अमाउंट में स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे डिपॉजिट हो गया, ब्लड निकल आया, दैट इज नोन एज द इकाइमोसिस। और अगर यही स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड है, इट इज अप टू द 1 सेंटीमीटर, अगर डिपॉजिट हुआ 1 सेंटीमीटर, यानी छोटे छोटे स्पॉट अगर यहां पर ऐसे जमा हो गए इसके, दैट इज नोन एज द परप्यूरा, परप्यूरा। ठीक है। लार्ज अमाउंट में हुआ तो दैट इज द इकाइमोसिस, अगर अप टू द 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे स्पॉट अगर आ गए, दैट इज नोन एज द परप्यूरा, जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू में अगर लिखें, हम लोग लिखते हैं इसे फरफ्यूरा, फरफ्यूरा, या इसे हम लोग धब्बा भी कह सकते हैं, दाल है बे है, धब्बा, धब्बा भी कह सकते हैं। और अगर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ये हेमरेज हुआ है, ये बिल्कुल छोटा है, पिन हेड साइज है, एकदम छोटा छोटा है, जैसे यहां पर होता है इकाइमोसिस में क्या था कि लार्ज अमाउंट में था, जब वहां पर हुआ क्या नाम है, जब अप टू द 1 सेंटीमीटर हुआ तो इसे हम लोगों ने परप्यूरा कहा। और अगर ये बिल्कुल पिन हेड साइज है तो इसे हम लोग कहते हैं पिटीक। क्या कहते हैं? पिटीक, PETECHIAE, इट इज नोन एज द पिटीक। ठीक है। तो पिटीक, पिटीक को हम लोग कहते हैं चित्ती, इट इज नोन एज द चित्ती, स्पॉट, चित्ती, स्पॉट हो गया, छोटे छोटे स्पॉट हो गए, तो दैट इज नोन एज द चित्ती। तो यानी जब स्किन टिश्यू में कलेक्ट हो गया, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग हो गया, तो दैट इज द हेमेटोमा, दैट इज द हेमेटोमा। और अगर जो स्किन के अंदर ज्यादा सा फैला हुआ है तो इट इज नोन एज द इकाइमोसिस, अप टू द 1 सेंटीमीटर है, दैट इज नोन एज द परप्यूरा, और इट इज नोन एज द पिटीक। वन टर्म इज द डायापेडेसिस, वन टर्म इज द डायापेडेसिस, diapedesis. What is diapedesis? Diapedesis is the microscopic escape of the red cells.
microscopic escape of the red cells. Microscopic escape of the red cells from the blood vessels, that is known as the diapedesis. हम लोग इसे पढ़ चुके हैं जब हम लोग इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे थे. ठीक है, these things are clear. Now we will talk about some other type of the hemorrhages. The name of these hemorrhages are given according to the size of the hemorrhage or site or the extent of the hemorrhage. आइए दो different type के hemorrhages देखें क्या क्या है. One is the epistaxis. Epistaxis, that is the ROAF. Epistaxis, name of the ROAF. What is the ROAF? Epistaxis, bleeding from the nose. Bleeding from the nose. If bleeding from the nose is that condition, that term is known as the epistaxis. One is the hematemesis. That means the कै उद्दम, खून की उल्टी. खून की उल्टी हो रही है, इसका मतलब ये कहाँ हो रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है अगर अपर उससे ब्लीडिंग हो रही है, that is the hematemesis from the GIT. One is the hemoptysis. नफ्सुद्दम, नून फेस से नफ्सुद्दम, hemoptysis, spitting of the blood. Spitting of the blood, spit करना of the blood. हाँ, तो यह कहां से होगा? खून थूक रहे हैं. इट मे बी फ्रॉम द ब्रोंकियल ट्री, यानी लंग्स से हो रहा है, लंग्स से, तो ब्रोंकियल ट्री से हो रहा है. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि अलग अलग जो ऑर्गन्स में हो रहे हैं ब्लीडिंग जो हो रही है उसके क्या क्या नाम है. व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग इज कमिंग फ्रॉम द नोज, इट इज द एपिस्टैक्सिस. व्हेन उल्टी हो रही है फ्रॉम द GIT, अपर GIT से हो रहा है, हेमेटेमेसिस. हेमोप्टिसिस, कोई आदमी खून, खांसी में खून आ रहा है, थूक रहा है, दैट इज द हेमोप्टिसिस. मेलिना इज द ब्लैक कलर स्टूल. ब्लैक कलर्ड स्टूल. स्टूल ब्लैक कलर का हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज द मेलिना. बराजुद्दम, बिल्कुल काला. कई बार पेशेंट आता है कि साहब बिल्कुल काला पखाना हो रहा है, तो दैट मीन्स हो रहा है कि कहीं पर भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उसकी वजह से जो है वो स्टूल जो है वो ब्लैकिश हुआ जा रहा है. हिमेचूरिया, बाउलुद्दम, जब आपका यूरिन में ब्लड इनटू द यूरिन में ब्लड है, दैट कंडीशन इज नोन एज द हिमेचूरिया, बाउलुद्दम. One condition is the menorrhagia, that is the कसरतुत्तम्स. कसरत माने होता ज्यादता के, तम्स माने मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो मेनोरेजिया क्या है? जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है. तो पीरियड में भी प्रोलॉन्ग्ड और उसमें जो है उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है. वन टर्म इज द मेट्रोरेजिया. व्हाट इज द मेट्रोरेजिया? इट इज द इर्रेगुलर यूटराइन ब्लीडिंग. irregular uterine bleeding. So when it is irregular uterine bleeding, that condition is known as the metrorrhagia. So epistaxis, hemoptysis, hematemesis, melena, hematuria, menorrhagia and metrorrhagia. So you should be familiar with these terms. So one term is the cerebral hemorrhage. That is the Jiryanuddam Damaghi, cerebral hemorrhage into the from the blood vessels of the brain. That वहां पर हो जाए cerebrum में, that is known as the cerebral hemorrhage. Intracranial hemorrhage. One term is the intracranial hemorrhage. When the bleeding is inside the cranial cavity. Intracranium, जब cranium में हो जाए, cranial cavity में हो जाए, that condition is known as the intracranial hemorrhage. Inside the cranium, intracranial cavity में. One term is the hematomylia, the bleeding into the spinal cord. When there is a bleeding into the spinal cord, that condition is known as the hematomylia. One term is the antepartum hemorrhage, नस्फुद्दम कब्ल विलादत. यानी जो डिलीवरी होने जा रही, जो लेडी प्रेग्नेंट है, तो डिलीवरी से पहले पोस्ट एंटीपार्टम, एंटी यानी जो डिलीवरी से पहले, एंटी मतलब पहले, पार्टम मीन द डिलीवरी, उससे पहले जो ब्लीडिंग हो जा रही है एबनॉर्मल, दैट इज नोन एज द एंटीपार्टम हेमरेज. डिलीवरी के बाद अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जा रही है एबनॉर्मल, दैट इज नोन एज द नस्फुद्दम बादल विलादत, दैट इज द पोस्टपार्टम हेमरेज.
It is clear. These are the terms. Now one term is the hematocele. What is the hematocele? That is bleeding into the tunica vaginalis of the testes. Testis. जो खुशियों की थैली है कहां पर हो रही है? ट्यूनिका वेजिनालिस ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस की जो वेजिनिका जो लेयर्स हैं यानी जो ट्यूनिका वेजिनालिस है टेस्टिस की उसमें हो जा रही हैं. दैट इज नोन एज द दिस hematocele. One term is the hematosalpinx. Hematosalpinx. What is the hematosalpinx? Hematosalpinx is the bleeding into the fallopian tube. Is it clear? Bleeding into the fallopian tube. So these are the कहां पर fallopian tubes. Fallopian ट्यूब. स्पेलिंग देख लीजिएगा बुक से, कई बार स्पेलिंग जल्दी में हो रह जाती है तो ये कंफर्म कर लीजिए स्पेलिंग. तो देयर इज द हेमाटोसैल्पिंक्स. तो दीज आर द डिफरेंट साइट ऑफ द हेमरेज. अलग अलग जो हेमरेज ब्लीडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम है. तो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो था जिसमें हम लोग ने बात की कि डिफिनीशन हेमरेज की क्या है और जो कहाँ कहाँ हो सकता है. एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है. एक्सटर्नल में तो बाहरी सरफेस पे हो सकता है, इंटरनली टिश्यूज में हो सकता है, थोरेसिक जो डिफरेंट सीरस कैविटीज है वहाँ हो सकता है, हालो विस्कस ऑर्गन्स में हो सकता है, इनसाइड द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है. और जब अलग अलग उनके नाम है, स्किन में अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो एकाइमोसिस है, छोटा छोटा है अप टू 1 सेंटीमीटर तो परप्यूरा है, बिल्कुल पिन हेड साइड है तो पिटीक है. अगर टिश्यू में आ गया है, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग है तो दैट कंडीशन इज नोन एज द हेमाटोमा. डिफरेंट सीरस कैविटीज में जहां पर है उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम है. पेरिटोनियम में है तो हीमोपेरिटोनियम है, थोरैक्स में है तो हीमोथोरैक्स है, पेरिकार्डियल सैक में है तो हीमोपेरिकार्डियम है. इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गन्स में है उसके अकॉर्डिंगली इनके नाम है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या है और इसके इफेक्ट क्या है, यानी इसके असबाब क्या है हेमरेज के, और हेमरेज जब हो जाए तो उसके असरात क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं. ठीक है, इस वीडियो को आप पढ़िएगा. अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझने या कोई और पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा. इस वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट के हैं उनके साथ भी शेयर करिए जिससे उनका फ़ायदा हो. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, और अपने साथियों से कहिए सब्सक्राइब करें. इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो हेमरेज के सेकंड पार्ट के साथ मुलाकात होती है. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़िए और इम्तिहान की तैयारियां करिए.